प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सभी को संभाल कर रखा और हमारे जीवन में एक बार फिर से मौका दिया है कि हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं और उसकी इच्छा को अपने जीवन में जानें। हर एक पल में वो हमें संभालता है, अपनी अगुवाई में चलाता है। हम प्रतिदिन उसका धन्यवाद करें। आइए आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 18 वचन। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि मैं समझता हूँ इस समय के दुख और क्लेश उस समय की महिमा जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं कि आज इस दुनिया में रहना, जीना कितना मुश्किल है, कितनी मुश्किलें, परेशानी, कितनी तकलीफ़ें हैं। जब हम न्यूज़ देखते हैं तो कितना कुछ इस दुनिया में हो रहा है, लेकिन यदि हम उन बातों की तरफ अपने जीवन को लगाएंगे या अपने जीवन की दुख तकलीफ़ों की ओर जो है हम देखते रहेंगे, तो हम क्या है, हम अ, अपने जीवन में बहुत दुख भरी परिस्थितियों में रहेंगे, हम दुखी रहेंगे, हम खुश नहीं हो पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने ध्यान को इस दुख और क्लेश से ज़्यादा उस महिमा के ऊपर लगाए जो प्रकट होने वाली है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए इनाम रखा है, हम उस पर अपने ध्यान को लगाए। हम क्या करते हैं, हम अपने प्रतिदिन के जीवन में हम हमारा ध्यान हमारी जिम्मेवारियों पर है, हमारी समस्याओं पर है, हमारे हर एक बात की तरफ है, लेकिन उस अनंत जीवन की तरफ क्या हमारा ध्यान है? यदि हम उस अनंत जीवन पर लगाएँगे, उस महिमा पर लगाएँगे, उस प्रभु यीशु मसीह की बातों पर लगाएँगे, तो परमेश्वर का एक बड़ा प्रतिफल है जो हमें प्राप्त होगा। हम जानते हैं कि हमारे दुख, तकलीफ़, परेशानियाँ आज है और कल नहीं है। ये थोड़े टाइम के लिए, लेकिन जो परमेश्वर का जो फल है, जो उसका अनंत जीवन का फल है, वो हमारे लिए बहुतायत से हैं। वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है और एक अनंत फल हमारे लिए उसने रखा है। इसलिए हम इस समय में अपना ध्यान अपनी परेशानियों पे नहीं, लेकिन अब उसकी महिमा पर लगाए, जो उसने वो इनाम, वो अनंत जीवन जो हम उसके साथ रहेंगे वो रखा है, उसके ऊपर लगाएँ। तो हम इस जीवन की कठिनाइयों से, परेशानियों से हम जो है निकल सकते हैं। हम देखेंगे रोमियो 8:25 में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। ये वचन हमें सिखाता है कि हमें जो है हमेशा आशावादी होना चाहिए। हमें हमेशा एक पॉजिटिव नज़रिया हमारा होना चाहिए। हर एक चीज़ को देखते हुए एक पॉज़िटिव तरीके से हम देखें और परमेश्वर की उन बातों का इंतज़ार करें जो उसने हमारे लिए रखी हैं। हमें कभी भी किसी भी बात के लिए नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुतायत की आशीष दी है। वह अपने समय में सब कुछ सही करता है, सब कुछ हमारे लिए सही करता है। हमारी अगुवाई करता है और हमेशा हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। और ज़रूरत है तो हमें एक इंतज़ार करने की, एक धैर्य रखने की कि हम किस तरीके से इंतज़ार करते हैं। कई बार हम सिर्फ़ इंतज़ार करते हैं और साथ में हम दुखी होते रहते हैं कि मेरे जीवन में अभी यह नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें आशावादी होना है। इंतज़ार सिर्फ़ दुःख काटते हुए हम इंतज़ार ना करें, लेकिन यह इंतज़ार हमारा आशावादी होना चाहिए और इंतज़ार के साथ-साथ हमें अपने व्यवहार को भी सही रखना है। जब हमारे पास आशा होती है, तो हम अपने प्रतिदिन को एक आनंद के साथ बिताएँ, उस पर भरोसा रखें कि प्रभु यीशु मसीह है जो हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा। रोमियो 8:28 में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर का अद्भुत वचन हमसे क्या कहता है कि हमारे लिए जो उससे प्रेम करते हैं, यदि इस समय में हमारे जीवन में मुश्किलें हैं, परेशानियाँ हैं या कोई दुःख भरी घटना है जो हमारे बीते समय में हुई है, लेकिन हमें
यदि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा है तो उस प्रॉब्लम को, उस बुरी घटना को भी वो हमारे लिए एक अच्छाई में, हमारे भविष्य में बदल देगा। और ऐसा नहीं है कि दुःख होना अच्छी बात है या जो वो घटना हुई वो अच्छी बात ही नहीं। लेकिन ईविल चाहे कितनी भी कोशिश करे परिस्थितियों को वो तोड़ने-मरोड़ने की कि ताकि वो हमारे जीवन में मुसीबतें लेके आए, लेकिन जो उससे प्रेम करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे जो कुछ भी हमारे जीवन में बीते समय में ईविल ने जो कुछ भी हमारे जीवन में बुरी घटना क्यों ना हुई हो, लेकिन परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है कि उस घटना को वो हमारे लिए अच्छाई में बदलेगा। इन फ्यूचर उस घटना के कारण परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई लाएगा, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, वह सब कुछ कर सकता है। इसलिए यदि आज हम अपने जीवन में परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो हमारी सहायता करता है। क्योंकि कई बार हम इतने परेशान होते हैं कि हमें शब्द भी नहीं होते कि हम क्या कैसे प्रार्थना करें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो है पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा खुद ही हमारे लिए आहें भर-भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। इसलिए हम सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंपे। हमें मतलब कि एक परफेक्ट प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे प्रार्थना करें, क्या-क्या शब्द होने चाहिए। लेकिन ज़रूरत है तो एक सच्चे हृदय से प्रार्थना करने की। जब हम सिर्फ़ इतना कहते हैं सच्चे हृदय से कि परमेश्वर हमें आपकी ज़रूरत है, हमें आपकी मदद चाहिए, तो पवित्र आत्मा खुद है जो उतनी छोटी-सी प्रार्थनाओं को एक परफेक्ट तरीके से परमेश्वर के सामने रखता है। इसलिए हम व्याकुल ना हो, परेशान ना हो, इस संसार में मुश्किल परेशानियों को देखकर अपने जीवन में इन परेशानियों को देखकर हम दुखी ना हो, और इस समय हम अपना जो ध्यान है उन तकलीफ़ों की तरफ ना लगाएँ, लेकिन परमेश्वर की तरफ लगाएँ, यीशु मसीह की तरफ लगाएँ, उसके वचन की तरफ लगाएँ, उन प्रार्थनाओं की तरफ लगाएँ। आइए हम सभी प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। होने दे परमेश्वर, जिन्होंने भी सुना है अपने अनुग्रह में अपनी अगुवाई कीजिए। होने दे प्रभु पवित्र आत्मा, आप हमारी मदद कीजिए कि हम अपने ध्यान को प्रभु तकलीफ़ों की तरफ नहीं, इस संसार के दुख और क्लेश की तरफ नहीं, लेकिन आप पर केंद्रित करें, उस महिमा की तरफ, उस न भलाइयों की तरफ, उन अनंत जीवन की तरफ जो हमारे जीवन में प्रकट होने वाली है। और हमें पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने में सहायता करे, एक आशावादी होने में सहायता करे, और धीरज से और आप पर भरोसा रखने में हमारी मदद करें। धन्यवाद प्रभु, जिसने भी यह वचन सुना है पवित्र आत्मा आप उसके जीवन में कार्य कीजिए और बहुतायत का फल लाएं। सभी लोगों को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।